आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आप एचआईवी का दवाई खाते हैं, अगर वो मिस हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करने के बाद होता क्या है, कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं। जो लगातार दवाई खाते हैं उनके लिए बिल्कुल सटीक जानकारी इसमें देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंसान एचआईवी पॉजिटिव है और एआरटी का दवाई नहीं खाते हैं, तो देखो उनसे दूसरे इंसान के अंदर भी एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी कि दूसरों को एचआईवी हो सकता है। क्योंकि उस इंसान के अंदर वो अपनी हेल्थ का तो नुकसान करेगा ही, उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तरह तरह की बीमारियां उसके अंदर लगेगी। एचआईवी से फिर वो क्या हो जाएगा, एड्स में बदल जाएगा। यानी कि क्या होगा, एचआईवी तो रहेगा लेकिन 4 बीमारियां उसके अंदर और आ जाएंगी, उसको बोलते हैं एड्स। यानी कि एक से ज्यादा एचआईवी का इन्फेक्शन होने के बाद जब किसी इंसान को प्रतिरोधक अक्षमता जब उसकी कम हो जाती है, उसके कारण जब 4 बीमारियां उसके शरीर में आ जाती हैं, बड़ी बड़ी कैंसर जैसी, तो उसको एड्स बोलते हैं। तो हमेशा दवाई अपना समय पे लें। जो दवाई नहीं ले रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आईसीटीसी जितने भी सेंटर हैं, जो भी एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, जहां पे दवाई मिलती है, आप वहां पे जाएं, दोबारा चेक कराएं। आपको पता चलेगा आपका वायरल लोड कितना है, आपका CD4 सेल काउंट कितना है। अपने ब्लड टेस्ट कराएं, कहीं एचआईवी के कारण आपकी बॉडी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस से आप डॉक्टर से दवाई लें और नियमित रूप से टेस्ट करवाते रहें, ताकि आपका जो वायरल लोड है अनडिटेक्टेबल लेवल तक पहुंच जाए। जब एक बार आपका जो वायरल लोड अनडिटेक्टेबल लेवल तक पहुंच जाता है तो आपको फिर चिंता करने वाली बात नहीं होती है। तो अब मैं बात करूंगा कि जो इंसान हेल्थ कॉन्शियस हैं, यानी कि जो जागरूक हैं और लगातार दवाई खाते हैं एआरटी की, एक भी दिन मिस नहीं करते हैं, तो उनके बारे में बात करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में या फिर कुछ ऐसा शेड्यूल हो जाता है, या फिर हम कई बार भूल जाते हैं, या फिर जो इंसान रात को दवाई खाते हैं, जैसे जिसने शेड्यूल बना रखा है रात को 10 बजे खानी है, नींद आ जाती है, अचानक 3-4 घंटे में नींद खुलती है, तो फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सवेरे सवेरे जल्दबाजी में कहीं बाहर जाना होता है, तो जब वो पहुंच जाते हैं 4-5 घंटे लेट हो जाते हैं, तो फिर उनको याद आता है कि दवाई खानी थी, वो मिस हो गई है, तो अब क्या करें। तो आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर है कि अगर एचआईवी का जो दवाई है एआरटी, अगर वो मिस हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। देखो, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। सबसे पहले मान लो आप सवेरे दवाई खाते हो 10 बजे, ठीक है। अगर आप 10 बजे दवाई खाते हो, 1-2 घंटा 2-3 घंटा अगर आप लेट हो जाते हो, आपको याद आ जाती है, तो आपने तुरंत वो दवाई ले लेनी है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर आपको 6-7-8 घंटे भी हो जाते हैं तो भी याद आते ही आपने दवाई खा लेनी है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अगर आप सवेरे 10 बजे का आपका टाइम है और रात को 10 बजे आपको याद आता है, देखो 12 घंटे का गैप हो चुका है, याद रखना इस बात को। अगर आप सवेरे 10 बजे दवाई खाते हो और आपको शाम को 12 बजे, यानी कि रात को 10 बजे आपको याद आता है, यानी कि 12 घंटे के बाद याद आता है कि मेरा दवा मिस हो चुका है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। उस टाइम पे आपको रात को 10 बजे दवाई ले लेनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 12 घंटे का गैप हो चुका है, लेकिन दवाई आपने ले लेनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। अब क्या होगा, अगले दिन की अब हम बात करेंगे। अगले दिन आपका शेड्यूल क्या था, सवेरे 10 बजे का लेने का, राइट, 10 बजे का लेने का था। उसको आपने सिर्फ 2 घंटा लेट कर देना है, यानी कि 10 बजे दवाई लेते थे तो आपने 12 बजे ले लेना है, ठीक है, राइट। उसके अगले दिन आपने रेगुलर जैसे आप दवाई लेते हैं ऐसे ही आपने लगातार दवाई लेते रहना है। इसके बाद मैं आपको बात करूंगा। देखो, कई बार होता क्या है कि मान लो आप 10 बजे दवाई लेते हैं, शाम तक आप भूल जाते हैं और रात को नींद आती है, सवेरे उठते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 24 घंटे हो चुके होते हैं, ठीक है। आप 24 घंटे तक दवाई लेना भूल जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपने डबल डोज नहीं लेनी है, राइट। जो आप भूल चुके हैं वो डोज आपने अब नहीं लेनी है, यानी कि नेक्स्ट डोज आपने लेनी है। क्योंकि 10 बजे अगले दिन जो टाइम है, आपका दवाई लेने का टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सवेरे आपकी आंख खुलेगी 6-7 बजे के आसपास, यानी कि 10 बजे आपने अगली डोज लेनी है। तो पिछली डोज आप भूल गए हैं, आप उसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है।
आपने अगली डोज लेनी है, 10 बजे वाली डोज लेनी है, राइट। लेकिन जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपने जरूर बताना है कि मेरी एक डोज जो है वो मिस हो गई थी। डॉक्टर को आपने जरूर बताना होता है इस चीज को, राइट। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज का। उसके बाद आप रेगुलर जैसे दवाई खाते हैं आपने दवाई खाते रहना है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब अगर आप दवाई बार बार मिस करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि आज एक दिन मिस हुआ है, ठीक है, 10-15 दिन के बाद 2 दिन मिस हो गया, उसके बाद 3 दिन मिस हो गया, तो इससे क्या होगा कि आपको दिक्कत आ सकती है, आपका वायरल लोड दोबारा से फिर बढ़ना स्टार्ट हो सकता है और दवाई जो है रेसिस्टेंट होने का डर होता है, ठीक है। देखो 2 दिन तक बाई चांस, पहले एक दिन का बताया मैंने, अब 2 दिन तक 48 घंटे तक भी, बिल्कुल क्लियर बात है, अगर 48 घंटे तक भी एआरटी का दवाई आपको याद नहीं रहता है तो 48 घंटे के अंदर अंदर भी आप दवाई बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो 2 दवाई मिस हो चुका है, 2 डोज मिस हो चुका है, उसको आपने नहीं लेना है, राइट। नेक्स्ट डोज आपने लेना है, उसको साइड रख देना है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को आपने बताना है कि मेरा ये 2 डोज है वो मिस हो गया था। लेकिन बाई चांस अगर आप 72 घंटे को पार कर जाते हैं, याद रखना इस बात को, अगर आप 72 घंटे को पार कर जाते हो, 72 घंटे तक अगर आप दवाई नहीं लेते हैं तो फिर आपने अगले दिन तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, उसकी सलाह लेनी है, कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपने दवाई खानी है, राइट। क्योंकि देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो हो गया दवाई खाने का जो सिलसिला है, तरीका है, राइट। क्योंकि जो एआरटी का दवाई खाते हैं, रेगुलर खाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक बार भूल जाते हैं, वो भी रेयर चांसेस होते हैं भूलने के। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमने कहीं पे बाहर जाना है, टूर पे के ऊपर जाना है, या फिर कहीं सवेरे जाके शाम को वापस आना है और सवेरे दवाई लेना भूल जाते हैं, फिर आप अगली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए, राइट, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आप बार बार ऐसा करते हो, ठीक है, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि आज एक दवाई मिस हुआ है, 1 महीने के बाद एक मिस हुआ है, 6 महीने के बाद एक मिस हुआ है, राइट। ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ, ऐसा नहीं होता कि लगातार ही 3 दिन मिस हो गया, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि 1 दिन मिस हो गया, साल के बाद 1 बार मिस हो गया, 2 साल के बाद 1 बार मिस हो गया, ठीक है, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। ये चीज बिल्कुल दिमाग में डाल लो, अगर आपको आज एक दवाई मिस कर दिया है, बाई चांस 24 घंटे मिस हो गया है, उसके बाद अगर आप 1-1.5 साल के बाद मिस करते हो या फिर 2-2.5 महीने के बाद मिस करते हो, उसका कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार 72 आवर्स तक मिस कर देते हो तो फिर ये चिंता वाली बात है, फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, अपने डॉक्टर से। नहीं तो देखो होगा क्या, आपका दवाई जो है रेसिस्टेंट हो जाएगा, कुछ रेसिस्टेंट हो जाएगा, पूरा प्रभावी नहीं होगा वो दवाई, ठीक है। रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि दवाई का जो असर होता है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा वो दवाई मतलब कि बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगी, राइट, बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। तो अब आपका जो एचआईवी है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, एचआईवी अपना रूप बदल लेगा। देखो काम करने का, जब काम करना बंद करने का मतलब क्या होता है, जो एचआईवी का जो वायरस है उसको समय मिल जाता है ग्रो करने का, और ग्रो करेगा फिर वो नए तरीके से करेगा। जैसे आप किसी पेड़ को काटते हो, उसके बाद फिर उसके अंदर नई नई पत्तियां आती हैं नई तरीके की, तो ऐसे ही ये वायरस होता है, जब वो ग्रो करेगा तो वो नई तरीके से ग्रो करेगा, नया स्ट्रेन होएगा, म्यूटेट करके निकलेगा। तो जो आप दवाई खाते हैं उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। उसके लिए फिर जीनोटाइप टेस्ट करना पड़ेगा, जीन यानी कि ढूंढना पड़ेगा कि ये किस टाइप का इसका जीन है, किस टाइप का स्ट्रेन है और कैसे इसने म्यूटेट किया है, उसके हिसाब से फिर आपको दवाई दिया जाएगा, राइट। तो ऐसा ना होने दे, आप दवाई बिल्कुल भी मिस ना करें। देखो दवाई मिस करोगे दूसरे के अंदर एचआईवी फैलने के चांसेस हो जाएंगे, राइट। आपको तो प्रॉब्लम होएगी, आपके किडनी पे, लिवर पे, हार्ट पे, कैंसर, टीबी, बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं अगर आप बार बार दवाई मिस करते हैं। यानी कि दवाई आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप दवाई छोड़ते हैं लगातार, जैसे मान लो कई लोग होते हैं कि आज दवाई छोड़ दी मैंने नहीं खानी है, तो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ
2 दिन के बाद से, 48 घंटे नहीं, 2 दिन से लेके, 2 दिन से स्टार्ट हो गए, जैसे 48 घंटे खत्म हुए तो 2 दिन से लेके और 1 हफ्ते के बीच बीच में, याद रखना 1 हफ्ते के बीच में, तो आपका जो वायरल लोड है, यानी कि 1-2 हफ्ते के बीच में आपका वायरल लोड हजारों से लेकर अनडिटेक्टेबल से लेके, यानी कि जो आप रिपोर्ट करवाते हैं अनडिटेक्टेबल लिखे आता है, यानी कि 10-12 कॉपी आता है लिखा हुआ, डिटेक्टेबल पहुंच सकता है। डिटेक्टेबल कितना होता है? 1000 या 1000 से ऊपर, यानी कि हजारों तक जा सकता है, राइट। जब देखो, जब कोई वायरल लोड 200 से नीचे आता है तो ऑलमोस्ट उसको जो एक्सपर्ट होते हैं ये मान लेते हैं अब तो अनडिटेक्टेबल है, अनट्रांसमिटेबल है। इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये अब ट्रांसफर होएगा, किसी के अंदर ट्रांसमिट होएगा, और ना ये डिटेक्टेबल है, राइट। क्लियर हो गया? तो अगर वायरल लोड बढ़ता चला जाता है, 1000 से ऊपर चला जाता है, तो फिर वो ट्रांसमिट भी हो सकता है, यानी ठीक है, दूसरे के अंदर 1000 से ऊपर जब वायरल लोड जाता है ना, फिर वो दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है, और 200 से नीचे जब आता है तो इन्फेक्शन नहीं देता। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। और हफ्ते के अंदर अंदर हजारों में वायरल लोड चला जाता है, इस बात का ध्यान रखना। कहीं आप सोचते हो कि 1-2 यानी कि 4-5 दिन दवाई मिस कर दी है तो उससे कुछ नहीं होता, बिल्कुल होता है। जो वायरल लोड है हजारों के अंदर चला जाता है, तो आपने इस चीज का खास ध्यान रखना है। कभी भी जिंदगी में आपने ART का जो दवाई है बिल्कुल भी मिस नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको किसी अच्छी सी जानकारी में।